इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? नमस्ते श्याम जी, आपके बेटे के साथ जो हुआ हमें उसका बहुत दुख है। हम उसी की जांच के लिए आए हैं और हमें आपकी मदद चाहिए। साहब, राहुल मेरा इकलौता बेटा था। मुझे बस ये जानना है, आखिर मेरे बेटे को किसने मारा और क्यों? हम पूरी कोशिश करेंगे श्याम जी। आप हमें ये बता सकते हैं आपके घर पे या घर के आसपास कितने और कहां-कहां सीसीटीवी कैमरास हैं? आसपास के घरों में तो कोई कैमरा नहीं है, लेकिन मेरे घर पे 4 कैमरास थे, मगर उनमें से सिर्फ एक ही काम कर रहा है। एक तो एक ही सही, मुझे उस कैमरे की फुटेज देखनी है। आप दिखा सकते हैं? आपको जो भी जरूरी लगे आप कीजिए। मुझे बस मेरे बेटे के कातिल को सजा पाते हुए देखना है, उसे इंसाफ दिलाना है साहब। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए साहब। श्याम जी, ये देखिए, आप इसे पहचानते हैं? जब ये हादसा हुआ तब ये लड़का आपके घर के पास से ही गुजरा है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये कौन हो सकता है? राहुल के दोस्तों में भी ये कभी नहीं था। इस लड़के की पहचान करनी होगी। हादसे के वक्त ये दिखा है, इसका मतलब इसे जरूर कुछ न कुछ मालूम होगा। इतने बड़े शहर में ये कौन है, कैसे मालूम पड़ेगा? पता लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये स्कूल की ड्रेस में है। ये कौन से स्कूल की यूनिफॉर्म है, ये पता चलते ही इस लड़के का भी पता चल जाएगा। आप बस इस लड़के की फोटो दे दीजिए। जी साहब। बरमुडा पब्लिक स्कूल, इसी स्कूल के यूनिफॉर्म में वो लड़का दिखा था। कोई है स्कूल के अंदर? अरे पुलिस जी, आप यहाँ? लगता है आपसे गलती हो गई। ये पुलिस स्टेशन नहीं, स्कूल है। हम बिल्कुल सही जगह आए हैं। ऐसा है? कोई बात नहीं, अब आए हैं तो बताइए किस काम से आए हैं? एक मर्डर हुआ है और क्राइम सीन के पास हमें आपके स्कूल के यूनिफॉर्म में एक लड़का दिखा है और हमें शक है इस मर्डर में वो शामिल है। देखिए जी, हमारे स्कूल के बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। कर सकते हैं, एक बच्चा है पक्का, ये काम उदय नहीं किया होगा। अच्छा, लेकिन फिर भी आप एक बार फोटो देख लीजिए। फोटो वोटो क्या देखना है सर जी, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो एक नंबर का दरिंदा है, उससे नहीं मारा होगा। आप उसका एड्रेस लिखिए। ठीक है सर, आप एड्रेस दे दीजिए, लेकिन फिर भी आप एक बार तस्वीर देख लीजिए ताकि कंफर्मेशन मिल जाए। देखिए साहब, आप उसे नहीं जानते, लेकिन मैं उसे बचपन से पढ़ा रहा हूँ। वो तो शुक्र है कि मैं उसका टीचर हूँ, नहीं तो मुझे भी मार दे। कल अन्य दो उसको स्कूल, उस टकले को बहुत मारूंगा। आप इसी की बात कर रहे हैं ना? अरे टकले के सर पे बाल कब आ गए? थोड़ा ध्यान से देखता हूँ, ये तो थोड़ा थोड़ा कबीर जैसा दिख रहा है। क्या ये उदय नहीं? नहीं सर जी, ये कबीर है। जब आपको मैंने तस्वीर देखने को कहा तो आप उदय की रट लगा रहे थे। आपको अंदाजा भी है कि ये कितना सीरियस मैटर है। कॉमेडी चल रही है यहाँ पे। सर जी देखिए, गलती हो गई। ये उदय आदमी ही ऐसा है कि सबका शक उसी पे चला जाता है। मैं तो कहता हूँ कबीर के साथ इससे भी पकड़ लेना, नहीं तो एक दिन मुझे भी मार देगा जी। कहाँ रहता है ये कबीर? रहता तो हैंगर में है, पर मुझे नहीं लगता कि कबीर ने ऐसा कुछ किया होगा। बड़ा शांत लड़का है जी, ये उदय बहुत मारता है उसको। एड्रेस दीजिए इसका। एड्रेस देता हूँ, आप आराम से मिल लीजिएगा। थैंक यू। और अपने ओवर कॉन्फिडेंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, नहीं तो बहुत डंडे मारूंगा। अभी बेकार में उदय फंस जाता। वो तो अच्छा ही होता। क्या कर लिया जी कंट्रोल, उसमें क्या है। सोचा था इन पावर्स के साथ लोगों की मदद करूंगा, लेकिन मैंने तो किसी को मार दिया। ये बात न्यूज़ में आ चुकी है, इसका मतलब पुलिस भी आएगी और एक ना एक दिन मुझे ढूंढ लेगी, फिर मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कैसे भी करके सबसे बचना होगा। अगर पुलिस को मेरे बारे में मालूम पड़ा तो वो मम्मी को बता देंगे। किसी और के मुंह से मम्मी को मेरी गलती के बारे में मालूम पड़ेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। इसलिए मैं खुद जाके मम्मी को सब सच्चाई बता देता हूँ, वो मुझे सबसे बचा लेंगी।
मम्मी सुनो, हाँ कबीर बोलो। मुझे कुछ बताना है। हाँ हाँ बताओ। वो मैं स्कूल गया था ना, तो लौटते वक्त कबीर साफ साफ बोलो, क्या हुआ? वो ना मैं गलती से वहाँ गड़बड़। अरे घबरा क्यों रहे हो कबीर, बिना डरे साफ साफ बताओ क्या हुआ है। वो मैं स्कूल से आ रहा था तो क्लॉक टावर के पास से गुजरा। पुलिस की सायरन हमारे मोहल्ले में? हे भगवान, पुलिस तो हमारे घर पे ही आ गई। उन्हें इतनी जल्दी पता भी चल गया कि ये सब मैंने किया है। हेलो मैम। हाँ ऑफिसर बताइए। कबीर घर पे है? हाँ अपने कमरे में ही होगा, लेकिन ये बताइए आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही होगा क्लॉक टावर के पास मर्डर हुआ है, और जब हमने वहाँ का सीसीटीवी चेक किया तो हमें कबीर दिखाई पड़ा, जो सेम उसी घटना के वक्त वहाँ से गुजरा था। और इसी मामले में हम कबीर से मिलने आए हैं। हाँ वो रास्ता तो कबीर के स्कूल जाने के रास्ते में ही पड़ता है। हो सकता है आते या जाते वक्त सीसीटीवी कैमरे में दिखा हो। अच्छा ये बताइए, उस दिन आपने कबीर में कुछ अलग नोटिस किया था, लाइक डर, घबराहट, या उसे घर आने में देरी हुई हो? अरे हाँ, उस दिन कबीर देर से तो आया था और कुछ घबराया हुआ सा भी लग रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। बताइए। उस दिन मैंने कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं किया, सब कुछ नॉर्मल था। हो सकता है कुछ गलत करके कबीर चुपचाप घर आ गया हो। ऑफिसर आप ये क्या फालतू के इल्जाम लगा रहे हैं? आपके पास कोई प्रूफ है कि मेरे कबीर ने ये सब किया है? हे भगवान, पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं। कहीं मम्मी को सब कुछ सच तो नहीं बता दिया। ये बताइए, उस दिन कबीर कितने बजे घर पहुंचा था? उस दिन कबीर को बहुत देरी हुई थी, लेकिन मैं अभी इन्हें सच नहीं बता सकती। मुझे कबीर से पहले पूछना होगा कि देर होने की वजह क्या थी। नहीं ऑफिसर, कबीर अपने टाइम पे ही घर आया था। आपको एकदम एक्यूरेट कैसे याद है? क्योंकि मेरे सीरियल के स्टार्ट होने के 5 मिनट बाद कबीर घर आ जाता है, और उस दिन भी वैसा ही हुआ था। ये लोग मम्मी से इतना ज्यादा क्या बात कर रहे हैं? मेरे बारे में भला बुरा बोल रहे होंगे। मम्मी को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं ये लोग। कबीर घर पे ही होगा ना, उसे बुला दीजिए। हाँ मैं देखती हूँ। अरे कबीर कहाँ चला गया? लगता है अपने कमरे में होगा। मम्मी तो मुझे ही ढूंढ रही है। मुझे पुलिस वालों से नहीं मिलना, ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। मुझे जेल नहीं जाना है। बेटा कबीर कहाँ हो? हे भगवान, अपने कमरे में भी नहीं है, दूसरे कमरे में देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है, तो कबीर कहाँ चला गया? कबीर अभी घर पे नहीं है। वाह मैम, आपका बेटा आपके घर पे है या नहीं, आपको ये भी नहीं मालूम? कहीं आप उसके गुनाहों को छुपा तो नहीं रही? अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं तो खुद अंदर आकर चेक कर लीजिए। नहीं रहने दीजिए, भाग के कहाँ ही चला जाएगा। कबीर जब भी घर आए हमें कॉल कर देना, हम पहुँच जाएंगे। ओके ऑफिसर। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब कबीर घर आया तब भी बहुत डरा हुआ था, कुछ बताना चाह रहा था। पुलिस की सायरन सुना और भी ज्यादा घबरा गया, और जब मैं उसे बुलाने गई तब भाग गया। सच में मेरे कबीर से कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई? हे भगवान, उसकी रक्षा करना। अर्जुन भाई, तुम कहाँ हो यार? प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे बचा लो। मैं बहुत बुरे तरीके से फंस चुका हूँ। क्या हुआ कबीर? घबराओ मत, जोर जोर से सांसें लो। जब उदय मुझे मार रहा था तब मैं अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाया, तो स्कूल में छुट्टी के बाद मैं खाली मैदान में गया और प्रैक्टिस करने के लिए मैं सुपर हीरो बन गया और गलती से लेजर चला दी, जिसके कारण शायद वहीं पे रहने वाला एक आदमी मारा गया। और अभी पुलिस मेरे घर पे आई थी। मुझे लगता है उन्हें मेरे बारे में मालूम पड़ गया है, इसलिए मैं भाग के सीधा यहाँ आ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया कबीर? तुमने भले ही जानबूझ के ना किया हो, मगर तुम्हारे कारण किसी की जान चली गई। अगर उन्हें मालूम पड़ गया है तो पुलिस वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से तुम घर से भी भाग गए। ये बताओ, किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? ये तो नहीं मालूम है अर्जुन। अगर किसी ने तुम्हें भागते हुए देखा होगा तो तुमने ये करके अपनी मुसीबतें और बढ़ा ली। मुझसे हमेशा गड़बड़ी होती है। मैं बचूं या फंसूं, लेकिन उसकी जान तो वापस नहीं आएगी। शायद मैं इस पावर का हकदार ही नहीं। अर्जुन, तुम हर मामले में मुझसे बेहतर हो। भगवान ने मुझे ये पावर
पावर इसलिए दी होगी ताकि मैं ये तुम तक पहुंचा सकूं। तुम ही इसके असली हकदार हो। नहीं, ये पावर्स तुम्हें मिली है और इसमें सिर्फ तुम्हारा हक है। भले ही तुमसे गलती हो गई हो, लेकिन तुम दिल के बुरे इंसान नहीं हो। अपने आप पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। और ये बात की गांठ बांध लो कि इस पावर को किसी और को देने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि अगर ये पावर्स किसी गलत हाथों में चली गई तो वो गलती तुम्हारे इस गलती से भी कई गुना ज्यादा बड़ी होगी। पछतावा करने का भी मौका नहीं मिलेगा कबीर। लेकिन अर्जुन भाई, अभी मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया हूं। अच्छा ये बताओ, इस बारे में किस किस को मालूम है? अभी तक तो किसी को नहीं बताया। तुम पहले आदमी हो जिसे मेरी गलती के बारे में मालूम है। तो एक काम करो कबीर, अभी तुरंत जाके ये सारी बातें अपनी मम्मी को बताओ। मैं बताने ही वाला था, लेकिन इतने में ही पुलिस आ गई। अगर अभी जाऊंगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। पुलिस वाले तुमसे मिलने आए थे, लेकिन तुम नहीं मिले तो वो अब तक जा चुके होंगे। जाओ अपनी मम्मी को सारी बातें बताओ। ठीक है अर्जुन, मैं ऐसा ही करता हूँ। कबीर की मम्मी बहुत ज्यादा समझदार तो है ही, लेकिन साथ साथ बहुत चालाक भी है। उसके घर के बाहर होने के बावजूद हम उससे मिल नहीं पाए और इससे मेरा शक कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। हो सकता है इस पूरी घटना में कबीर की मम्मी भी उससे मिली हुई हो और जानबूझ के कबीर को बचाने की कोशिश कर रही हो। इनकी सच्चाई तो बाहर ला के रहूंगा। उस दिन कबीर अपने टाइम पे घर पहुंचा था, ऐसा उसकी मम्मी ने कहा है। लेकिन अगर कबीर ने ये मर्डर किया है तो वो टाइम पे घर पहुंच ही नहीं सकता। लेकिन सर, ये पता कैसे करेंगे कि उस दिन कबीर टाइम पे पहुंचा था कि नहीं? कुछ तो होगा जिससे हम ये पता लगा सके। हाँ, मैं तो भूल ही गया। कबीर के घर पे या उसके घर के आसपास कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरा जरूर होगा। अगर एक बार ये मालूम पड़ जाए कि उस दिन कबीर कितने बजे घर पहुंचा था, तो ये भी मालूम पड़ जाएगा कि उसकी मम्मी उसके साथ मिली हुई है कि नहीं। तो फिर चले सर। चलो। अर्जुन ने कहा था मम्मी को सब कुछ सच सच बता दूं। कबीर, पुलिस वाले तुम्हें ढूंढने क्यों आए थे? पता नहीं। तुम इतना डर क्यों रहे हो? कल भी बहुत घबराए हुए लग रहे थे। आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बताऊं या नहीं? कैसे बताऊं? इतना क्यों डर रहे हो कबीर? जो भी है साफ साफ बताओ। अब तो मुझे भी डर लग रहा है। जो भी होगा मैं उसका सॉल्यूशन निकाल लूंगी। मुझे बता देना चाहिए। बोलो कबीर। याद करो मम्मी, उस दिन मैं स्कूल नहीं गया तो सर का फोन आया था। फिर आपने मुझे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। मुझे स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं पास में ही बैठा हुआ था। तभी आसमान में कुछ चमकता हुआ दिखा तो मुझे लगा टूटता तारा है। वही तारा जो आसमान से धरती पे गिरा था? हाँ, वही तारा। मैं उसे देखता रहा और वो करीब आता ही गया तो मैं उसका पीछा करने लगा और वो क्लॉक टावर के पास आके गिर गया। हाँ, गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? मैं उसके पास गया तो देखा वहाँ बहुत तेज कुछ चमक रहा है। जैसे ही मैंने उसे छुआ, बहुत तेज रोशनी हुई और मैं सुपर हीरो। सुनिए, यहाँ कोई कबीर रहता है क्या? हाँ बोलिए, क्या हुआ? जी, बाहर कोई अर्जुन नाम का बंदा है, वो किसी कबीर को ढूंढ रहा है। हाँ तो एक काम करिए, उसको अंदर भेज दीजिए। अच्छा हुआ अर्जुन आ गया, अब मुझे थोड़ी हिम्मत मिलेगी। मैं बुलाऊं? देखो, मैं किसी का नौकर वोकर नहीं हूँ। मुझे लगा मदद कर देनी चाहिए तो कर दिया। अब तुम्हें मिलना है मिलो, नहीं मिलना है भाड़ में जाओ। मैं चला। कितना बदतमीज आदमी है। अर्जुन घर के बाहर क्यों खड़ा है? अंदर क्यों नहीं आ रहा? मम्मी, मैं देखता हूँ। कहाँ है अर्जुन? अरे भाई साहब, वो अर्जुन कहाँ है जो मुझे बुला रहा था? माफ करना भाई, मुझे झूठ बोलना पड़ा। यहाँ कोई अर्जुन नहीं है, मुझे ही तुमसे मिलना था। कौन हो तुम और झूठ बोल के मुझे बाहर क्यों बुलाया? कबीर, हम तुम्हें यहाँ से ले जाने आए हैं। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? मैं कहीं नहीं जाने वाला। कबीर, मेरी बात सुनो। हम तुम्हें किडनैप करने नहीं बल्कि बचाने आए हैं। बचाने? मुझे? तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। ये देखो, मेरा दोस्त वीडियो कॉल पे है। पुलिस वाले तुम्हारे घर की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता तो पहचानते ही होगे। अरे हाँ, पुलिस वाले यहाँ क्यों आ रहे हैं? असल में पुलिस वालों को पता चल गया है कि वो मर्डर तुमने ही किया है। मर्डर?
कौन सा मर्डर? मैंने कुछ नहीं किया। कबीर, हमें सब पता है, हमसे अनजान बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। समय बर्बाद मत करो क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इस बार पुलिस बातचीत के लिए नहीं बल्कि सीधा तुम्हें पकड़ने आ रही है। लेकिन ऐसे कैसे तुम्हारे साथ चल दूं? हमारे साथ चल के चांस ले लो, यहाँ पे रहोगे तो 100% पकड़े जाओगे। क्या करूं, इनके साथ जाऊं कि नहीं जाऊं? यहाँ रहा तो फंसूंगा ही, और अगर इनके साथ गया तो पता नहीं आगे क्या होगा। कबीर अब चलो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें बचा लूंगा। क्या करूं, क्या करूं? ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ, फंस गया। तो तुम हो कबीर द सुपर हीरो। क्या? कौन हो तुम, और मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? माना कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन हमारे हाथ कानून से भी लंबे हैं, इसलिए हम हमेशा उनसे 2 कदम आगे ही चलते हैं। तुम क्या चाहते हो? ऑफ कोर्स, तुम्हारी पावर्स। मैं नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम आसानी से नहीं दोगे, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ डील करने के लिए बुलाया है। तुम मुझे अपनी पावर्स दे दो, मैं तुम्हारे गुनाह की सजा माफ करवा दूंगा। क्या मतलब? उस आदमी को तुमने ही मारा है और पुलिस वालों को ये बात पता है। अगर पुलिस वाले तुम्हारे घर पहुँचे तो तुम्हारी मम्मी को सब कुछ बता देंगे। और बस इतना ही नहीं, अगर तुम घर पे नहीं मिले तो हो सकता है वो लोग तुम्हारे घर वालों को अरेस्ट कर ले। और मुझे नहीं लगता तुम ऐसा चाहोगे कि तुम्हारी गलती की सजा तुम्हारे घर वालों को भुगतनी पड़े। हाँ, मैं हर तरीके से फंस चुका हूँ, कोई मुझे नहीं बचा सकता। अगर तुम अपनी पावर्स मुझे दे दो तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को बचा भी लूंगा और पुलिस तुम्हें भूल जाएंगे। डिसाइड कर लो, वापस से नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हो? क्या यहाँ पे कबीर अपने परिवार को चुनेगा या अपनी पावर्स को? नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।